आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में आप सभी का स्वागत है। आइए इससे पहले हम प्रभु की आराधना करें। हम प्रभु के वचन को देखते हैं जहां प्रेरितों के काम 2 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि जब चेले उपरोठी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा बल के साथ उनके ऊपर उतरा और उनमें से हर एक के ऊपर ठहर गया। आइए आज हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें कि जब हम आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु का आत्मा हम में से हर एक के ऊपर ठहरने पाए और वो पेंतिकुस्त का आत्मिक चलन को मैं और आप महसूस करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु ऐसे समय के लिए जब आपने हमें दिया, ताकि प्रभु हम तेरी आराधना कर सकें और तेरे वचनों पर ध्यान कर सकें। हमारी सहायता कर, हमारे मन को तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर। प्रभु हमें वो मन दे ताकि आत्मा और सच्चाई से पेंतिकुस्त के समान जैसे चेले तेरी बाट जो रहे थे, ऐसे हम भी तेरी बाट जो होने पाएँ। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना दल के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने दिखाकर सर झुका
मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। ये समय सूचनाओं का है और इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया भवन नहीं आ पाते हैं तो आप आत्मिक विचार में जुड़ सकते हैं। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप भेज सकते हैं, जिससे हम सब मिलके आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में शुक्रवार की आराधना सभा होती है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया भवन नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे YouTube और Facebook के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र पासवानों से संपर्क करें। ये समय है प्रभु के राज्य में बोने का। प्रभु के राज्य में जब हम अपने भेंट और दशमांश लेकर के आते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस मंथ जो हमने ठहराया है कि प्रभु के राज्य में हम और अधिक काई से बोएं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जो अपने भेंट और दशमांश प्रभु के राज्य में देते हैं और अधिक बढ़ चढ़कर इस मंथ में प्रभु के लिए दें, ताकि आप प्रभु की और आशीषों को अपने जीवन में और प्रभु के राज्य में अद्भुत काम को होते हुए देखने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक ऐसे समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि प्रभु हम आपके राज्य में बोने पाएं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये मंथ जो आपने हमें दिया, ताकि हम इस महीने और भी बढ़ चढ़कर तेरे राज्य में बोएं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक को सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि और अधिकाई से आपके राज्य के लिए बोने पाएं। हम में से हर एक को आशीष कर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमां अंश को स्क्रीन पर जो डिटेल्स आ रहे हैं इसके माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशमां अंश को दे सकते हैं। धन्यवाद पास्टर जॉनसन, आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर के राज्य में बोने के विषय में बताया, और मैं आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं जो आज हमारे साथ इस ऑनलाइन के माध्यम से साझा की जाने वाले आज के विचार के माध्यम से हमें हमारे साथ संगति कर रहे हैं। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम परमेश्वर के राज्य में बोएं, परमेश्वर के राज्य के लिए दें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता है, परमेश्वर हमारे जीवन को फलवंत करता है। और परमेश्वर का वचन भी हमें बताती है, जब जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के राज्य में बोया, उन्होंने प्रभु की आशीष को पाया।
इस समय मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके पास बाइबल है आप मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय और उसका 12 और 13 वचन। और यहां पर परमेश्वर के वचन इस प्रकार से लिखा गया है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में उसने 100 गुना फल को पाया। और बाइबल बताती है यहोवा ने उसको आशीष दी, वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई और यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहती है कि इसहाक उस देश में, जिस देश में परमेश्वर ने उसे ले गया था, उस देश में जब अकाल पड़ा था, यदि आप 26वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे, वहां पर बाइबल बताती है उस देश में, जिस देश में परमेश्वर ने इसहाक को ले गया था, उस देश में अकाल पड़ा और वो अकाल उस अकाल से भी भयंकर था जो अकाल अब्राहम के दिनों में हुई थी। लेकिन बाइबल बताती है उस अकाल को देखकर इसहाक घबराया नहीं, उस अकाल को देखकर अब्राहम डरा नहीं। सॉरी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उस अकाल को देखकर इसहाक डरा नहीं, वो कमजोर नहीं हुआ। बाइबल बताती है इसहाक ने उसी देश में रहकर, उस देश में जोता और बोया उन अकाल के दिनों में। इमेजिन कीजिए, विचार कीजिए, क्या यह हो सकता है जिस देश में अकाल पड़ा हो? अकाल पड़ने का मतलब यह मेरे प्रियो, वहां पर कमी और घटी आई। मेरा विचार ऐसे कहता है उस देश में बारिश भी नहीं हुई, कुछ भी उपज नहीं हुई, लेकिन बाइबल बताती है उस देश में, जिस देश में परमेश्वर ने इसहाक को रखा था, अकाल के दिनों में भी इसहाक ने जोता बोया, उसने मेहनत की, उसने परिश्रम किया, उसने परमेश्वर के राज्य के लिए। और बाइबल बताती है उसने बोया वहां पर और उसी देश में रहकर उसने उसी वर्ष में 100 गुना फल को पाया। और बाइबल बताती परमेश्वर यहोवा ने उसे आशीष दी। जैसे कि हम जानते हैं कि ये महीना परमेश्वर के राज्य के लिए देने का महीना है, और इस महीने में जब हम निर्णय को लेते हैं परमेश्वर के राज्य में देने के लिए, मेरे प्रियो, हमारे जीवन की कमी और घटियों में भी हम परमेश्वर के राज्य में बोएं। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, जिसके विषय में बाइबल बताती है वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो हमारा भी परमेश्वर है। जो आशीष उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के लिए दी, वही आशीष वो हमारे को भी देने के लिए तैयार है। जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के लिए किया है, उसी प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए भी किया है। क्यों ना मेरे प्रियो, हमारे जीवन की कमी और घटी में भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए दिल की गहराई से दें, परमेश्वर के राज्य में बोएं। जब हम और आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो परमेश्वर निश्चय ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में हमें आशीषों को देगा। परमेश्वर का वचन बताती है इसहाक ने जब परमेश्वर के राज्य में बोया, अकाल के दिनों में बोया, बाइबल बताती है वो महान पुरुष हो गया, वह अति महान पुरुष हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उस ऊंचे लेवल में ले जाना चाहता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कब? जब आप अपने जीवन के लिए कमी और घटी में भी परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, परमेश्वर के कार्य के लिए देंगे। आइए हम एक निर्णय को लें और परमेश्वर के राज्य के लिए हम दें, परमेश्वर के कार्य के लिए हम दें। परमेश्वर निश्चय हम सबके जीवन को आशीषित करेगा। प्रभु का वचन बताती है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आइए हम परमेश्वर को देने के द्वारा परखें। वो परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा की है, वो परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा को पूरा करने में प्रतिबद्ध है, वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करके मुकरता नहीं परंतु प्रतिज्ञा को पूरा करने में सच्चा है, वो परमेश्वर आपको अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक नए लेवल में, एक नए स्तर में लेकर जाएगा। आज इस समय मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हम कुड़कुड़ाए ना,
परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए। मेरे प्रियो, हम सोचे ना परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए, परंतु हम दिल की गहराई से प्रभु के राज्य के लिए दें, परमेश्वर के राज्य के लिए हम बोएं। निश्चय परमेश्वर आपको आशीषित करेगा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार। वो परमेश्वर कमी का परमेश्वर नहीं है, परंतु वो परमेश्वर समृद्धि का परमेश्वर है, जो अपने लोगों को महान बनाता है, जो अपने लोगों को नए स्तर में लेकर चलता है। आज आइए हम परमेश्वर के पास में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से अगुवाई को मांगे और एक डिसीजन को लें, एक निर्णय को लें परमेश्वर के राज्य के देने के लिए, परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए। मेरे प्रियो, कई बार हम असफल हो जाते हैं परमेश्वर के राज्य में देने के लिए। कई बार हम विश्वास करते हैं लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं। इसहाक ने विश्वास किया, उसने अकाल के दिनों में जोता बोया और बाइबल बताती है उसी वर्ष में उसने 100 गुना को फल को पाया और परमेश्वर ने उसे आशीष को दी। क्या आप वास्तव में परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? क्या वास्तव में आप परमेश्वर के आशीष को अपने व्यक्तिगत जीवन में पाना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में एक नए स्तर में जाना चाहते हैं? आज की सुबह के समय में जब मैं इस विचार को आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आइए हम बिना कुड़कुड़ाए हर्ष के साथ परमेश्वर के राज्य में, अपनी कमी और घटियों में भी परमेश्वर के राज्य के लिए दें। निश्चय परमेश्वर आपको महान बनाएगा, एक ऊंचे स्तर में लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में जब आप इस YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं मुझे, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो जाएं, परमेश्वर के वचन के प्रति हम विश्वास योग्य हो जाएं। वो परमेश्वर निश्चय ही आपको एक अगले स्तर में लेकर जाएगा। जब आप यहोशू की पुस्तक में पढ़ेंगे, बाइबल बताती है कि व्यवस्था की बातें हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हम दिन और रात उस पर ध्यान करें, उससे ना तो हम दाहिने जाएं ना उससे बाएं जाएं। और प्रभु का वचन कहता है ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने कदम को बढ़ाएं और परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के कार्य के लिए हम अपने संपूर्ण मन से दें। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको एक अगले स्तर में लेकर जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करते हैं परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए कि आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रतिज्ञा की है परमेश्वर पिता कि आप प्रभु जी हमें समृद्धि को देंगे परमेश्वर, हमें एक अगले स्तर में लेकर जाएंगे प्रभु जी। जैसे आपने अब्राहम, इसहाक और याकूब को आशीष दिया, जैसे तूने प्रभु अकाल के दिनों में एलिय्याह के संग रहा प्रभु और उसे किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने दिया। परमेश्वर, आज जितने लोग तेरे वचन को सुनकर प्रभु एक निर्णय को लेते हैं, डिसीजन को लेते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु तेरे राज्य में प्रभु वो परमेश्वर बोए परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपकी प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है तू सच्चा परमेश्वर है, तू अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में सच्चा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज अपने लोगों के हृदय से बातें कर परमेश्वर पिता, और वो हृदय को दे प्रभु जो आनंद के साथ प्रभु तेरे राज्य में तेरे कार्य के लिए प्रभु बहुत आयत से दे परमेश्वर, और तेरी आशीषों को अपने जीवन में देख सकें। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय में प्रभु हर एक के हृदय से बात कर। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मिलकर मांगते हैं और सबने कहा आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।